नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक और नए आईपीओ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और वो अपकमिंग आईपीओ इसी वीक में आने वाला है। मे बी आपको उसका नाम भी पता होगा। तो उस आईपीओ का डिटेल डिस्कशन हम करेंगे और उसका नाम है ईएमएस आईपीओ, जो सीवर वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है, वाटर मैनेजमेंट में। इसके बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितना प्रॉफिट बना के देगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब चलते हैं। तो दोस्तों, ईएमएस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच रहेगा ये। इसका डेट है 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। ये कंपनी जो है दोस्तों, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। अभी रिसेंटली न्यू कंपनी है। ईएमएस लिमिटेड, प्रीवियसली नो एज ईएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सर्विसेज। तो ये इस पे काम करती है दोस्तों, मेनली वाटर पे, वाटर ट्रीटमेंट पे काम करती है। द कंपनी प्रोवाइडेड सीवरेज सोल्यूशन, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर and waste treatment plant, electric transmission and distribution, road and align work, operation and maintenance for wastewater scheme project and water supply scheme project for government authorities and bodies। गवर्नमेंट अथॉरिटी और बॉडी के साथ मिलके वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है। उसके अलावा स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट्स अलॉन्ग विथ स्वैग नेटवर्क स्कीम एंड कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान पे भी ये काम करती है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लान अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट बॉडीज और प्राइवेट बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करती है। अलॉन्ग विथ पंपिंग स्टेशन एंड लेइंग फॉर पाइपलाइन फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। तो उस पर भी ये काम करती है कि पाइपलाइन सप्लाई का भी काम कराती है। वाटर सप्लाई जो होती है पाइपलाइन, उसके लिए भी ये काम करती है। बेसिकली जो इसका मेजर वर्क है वो वेस्ट वाटर कलेक्शन और ट्रीटमेंट है, और उस वेस्ट वाटर को डिस्पोजल करके वाटर ट्रीटमेंट करना है और ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, ये भी ये काम करती है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के इसके अपने प्लांट्स हैं, उस पर ये काम करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, उसके प्लांट्स हैं, वहाँ ये करती है। उसके अलावा दोस्तों, ईएमएस लिमिटेड हैज़ इट ओन सिविल कंस्ट्रक्शन टीम एंड एम्प्लॉइज ओवर 57 इंजीनियर सपोर्ट बाय थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसके साथ हैं। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज़ है दोस्तों, वो 321 करोड़ का होने वाला है। और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है 200 रुपये से 211 रुपये पर शेयर। तो हमको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। तो कट ऑफ प्राइस होता है 211, तो 211 पे ही हमें अप्लाई करना है। और जो आईपीओ है वो लिस्टेड होगा बीएससी और एनएससी दोनों पे, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो ये दोनों पे ही लिस्टेड होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीओ की और डिटेल इन्फॉर्मेशन की क्या है। तो आईपीओ का जो डेट है वो 8 सितंबर से होने वाला है 12 सितंबर के बीच में। वहीं बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू रखा गया है इसका। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड 200 रुपये से 211 रुपये के बीच में रखा गया है। हमें करना है कट ऑफ प्राइस 211 पे अप्लाई। लॉट साइज रखा गया है 70 शेयर का दोस्तों। टोटल इशू साइज होने जा रहा है 321 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ 321, इससे पहले वाला तो केवल 150 करोड़ का ही था, तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है उससे। फ्रेश इशू भी काफ़ी अच्छा है, 146 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू है। पर वहीं अगर ऑफर फॉर सेल्स की बात करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑफर फॉर सेल्स में कंपनी 175 करोड़ के लगभग ऑफर फॉर सेल, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर कि ऑफर फॉर सेल में ज़्यादा है और फ्रेश इशू कम है। वहीं एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होगा। अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स की। तो टेंटेटिव डेट्स जो है आईपीओ की, वो ओपन होने जा रहा है दोस्तों 8 सितंबर को फ्राइडे को, और उसके बाद ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 12 सितंबर ट्यूसडे को। तो ये हमें दोनों डेटें ध्यान रखनी है, दोनों डेट्स को। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आएंगे आपके पास 15 सितंबर को फ्राइडे को, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे आपके अकाउंट में 18 सितंबर को। शेयर आपके डीमेट में क्रेडिट होंगे 20 सितंबर को, और लिस्टिंग होने वाली है एनएससी बीएससी दोनों पे 21 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की कितनी है। तो रामवीर सिंह एंड मिस्टर आशीष तोमर आर द कंपनी प्रमोटर, ये दो लोग प्रमोटर हैं। और प्री इश्यूएंस शेयर होल्डिंग 100% इन्हीं के पास है, और पोस्ट उसके बाद कम हो जाएगी। अभी रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो 50% QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रखा गया है, HNI के लिए रखा गया 15%, और रिटेल के लिए 35%। यानी रिटेल के लिए फिर से एक अच्छा चांस आ गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि 35% का गेट रखा गया, यानी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उनके लगने के चांसेस। आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। 35% गेट रखा गया है रिटेल के लिए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की, कि कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर क्या बोलते हैं, इसको एक बार देखते हैं। हम यहाँ फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करते हैं, 4 साल के, लास्ट 4 साल के फाइनेंशियल पैरामीटर एनालाइज करेंगे, 2020, 21, 22 और 23 के। तो लास्ट 4 ईयर के एनालाइज करते हैं कि क्या हैं। तो सबसे पहले एसिड पे बात करते हैं। तो कंपनी का पहले साल यानी 2020 में 308 करोड़ का एसिड था, वही बढ़ के 2021 में 378 करोड़ का हो गया, 2022 में 502 करोड़ हुआ, और 2023 में 641। तो कंपनी ने एसिड काफ़ी अच्छे इंप्रूव किए हैं अपने दोस्तों, मतलब ईयर बाई ईयर इंप्रूव गए हैं। अभी वहीं रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू पे 332 करोड़ था 2020 में, 2021 में 336, 2022 में 363 और 2023 में 543। काफ़ी अच्छा ये भी रहा है दोस्तों रेवेन्यू
रेवेन्यू का। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 72 करोड़ था 20 में, 2021 में जाके हो गया 71 करोड़, 91 वही लमसम बराबर ही रहा। 2022 में जाके हो गया 78 करोड़ और 2023 में जाके हो गया 108 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने प्रॉफिट में इंक्रीज़ दिया है। तो तीनों पैरामीटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं। एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, गुड इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं नेटवर्थ की बात करते हैं कंपनी ने, तो 2020 में 229 करोड़ का नेटवर्थ था, वहीं 2021 में 301 करोड़ का और 2022 में 380 करोड़ का। 23 का अभी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्कोप दिखा रही है कंपनी, जो कि देखने पर दिख रहा है। अब रिजर्व और सरप्लस की बात करते हैं तो 2020 में 218 करोड़ था, 2021 में 290 करोड़, यहाँ भी 2022 में 368 करोड़ और 2023 में 443 करोड़। तो रेवेन्यू और सरप्लस पे भी कंपनी जो है इंक्रीजिंग कर रही है ईयर बाय ईयर। तो तीनों ही पैरामीटर अच्छे हैं। बोरिंग्स की बात करते हैं कर्जे की, तो 2020 में थे 14 करोड़, फिर 2021 में हुआ 3 करोड़ और 2022 में हुआ 3 करोड़ 71 लाख। तो यहाँ भी अच्छा रहा है। कुल मिला के कंपनी ने बोरिंग को डिक्रीज़ किया। अगर 2020 से लेकर अभी तक की बात करें तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो अच्छा दिखा रहा है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो वो क्या बोलते हैं। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन आ रहा है वो 10.78 पी रेशियो निकल के आ रहा है। मार्केट कैप 1171 करोड़ का है। अब ऑब्जेक्टिव और इशू बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू जो कंपनी ने वो दो है, फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी एंड अदर इज़ द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये दो पर्पस की वजह से कंपनी ने जो है आईपीओ अपना मार्केट में लाए हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के, जो कि ये आईपीओ मार्केट में आया है। सो अब बात करते हैं इसकी जीएमपी की। दोस्तों जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट में कितना डिमांड है इसका। तो ग्रे मार्केट में दोस्तों काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिन से हम कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है, कंपनी ने 211 रुपये रखा गया है और 112 रुपये जीएमपी ऑलरेडी चल रहा है। तो मान के चलिए 53% का लगभग का प्रॉफिट दिखा रहा है पहले ही दिन, मतलब 53% का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। और लिस्टिंग जो दिखा रहा है एस्टिमेटेड 323 रुपये पे दिखा रहा है। फायर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 ऑलरेडी चल रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ का साइज़ की बात करें तो बहुत छोटा भी नहीं है, 321 करोड़ रुपए का आईपीओ है। तो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट आईपीओ। जो पहले भी 2-3 आईपीओ आए हैं, जैसे विकास पुंगला आईपीओ आया है, वो भी 300 के लगभग था। तो काफ़ी अच्छे हैं 321 करोड़। उसके अलावा ओपन होगा आईपीओ फिर से 8 सितंबर को और क्लोज हो जाएगा 12 सितंबर को। डेट ऑफ अलॉटमेंट जो आएंगे वो 15 सितंबर है और लिस्टिंग जो है 21 सितंबर को एनएससी बीएससी दोनों पे होगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पर लॉट हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो पर लॉट हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये हम देख लेते हैं। सो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे इसमें। सो यहाँ हमें जो लॉट कंपनी दे रही है वो 70 शेयर का लॉट दे रही है, मतलब 70 शेयर का एक लॉट बन के जा रहा है और 112 रुपये जीएमपी चल रही है। तो 70 × 112 मतलब 7840 रुपये लगभग पहले ही दिन आपको मिल रहे हैं, यानी 7840 रुपये लगभग ये बना के दे रही है 15,000 के लॉट पे। तो 15,000 का एक लॉट बन रहा है 14,000 समथिंग कुछ का, तो उसमें आपको 7,840 रुपये, यानी कि पहले ही दिन 22,840 रुपये के लगभग ये दिखाई देगा डे फर्स्ट में ही। तो यानी लिस्टिंग के दिन ही हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा, अगर हम लॉन्ग टर्म भी नहीं रखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हम प्रॉफिट गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट गेन के लिए काफ़ी अच्छा आईपीओ है ये, और इस तरह के बहुत अच्छे आईपीओ अभी आ रहे हैं कंटिन्यू, एक के बाद एक आ रहे हैं। इससे पहले भी आ चुका है, अभी एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री का आईपीओ आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, ये भी दे रहा है। उसके सारे वीडियो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो दिस आईपीओ फाइनेंशियल इज़ वेरी एक्सीलेंट दोस्तों। तो फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें लिस्टिंग गेन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इसे देखना चाहिए। हमारे चैनल पे जाके आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो मिलेंगे और कौन कौन से न्यू आईपीओ अभी रिसेंट हुए हैं तो वो आपको मिलेंगे। और 50% का प्रॉफिट दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मतलब डे 1 में ही जो आईपीओ 30% से ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए हमें उसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। तो एटलीस्ट ये तो पहले ही दिन 50% से अप का दिखा रहा है, तो एटलीस्ट वी शुड अप्लाई एटलीस्ट 1 लॉट इन दिस आईपीओ। तो मुझे लगता है कि 1 लॉट तो हमें बनता है, इसमें 1 लॉट हमें करना चाहिए, बिकॉज रिटेलर के पास पैसा थोड़ा कम रहता है, तो हम चूज़ करके आईपीओ रखते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।